अभी कुछ दिन पहले इंडिया और ईयू की जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी, उसके बाद शायद ट्रम्प को ये चीज़ समझ में आई कि यस, वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और डेफिनेटली अगर यूएस के साथ साथ एलन मस्क के ट्वीट्स एंड उन सब के बारे में बात करें तो इंडिया की जो ग्लोबल पावर है वो अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद अब इससे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फादर ऑफ डील्स के नाम से जान रहे हैं, जो इंडिया और यूएस के बीच में हुई है। अब इसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में तो सब लोग बात कर रहे हैं, भारत के बारे में ये भी कह रहे हैं कि इंडिया एक ग्लोबल पावर, जो हमारी एक पोजीशनिंग है वो यहाँ पर हो रही है। ट्रम्प को इंडिया की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। कहीं एक टाइम पर वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात करते थे, अब उन्होंने टैरिफ यहाँ पर डाउन कर दिए। लेकिन इसके कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत है। तो अभी रिसेंटली जस्ट रात को ये सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो हुई हैं। पीएम मोदी और ट्रम्प के बीच में ऑन कॉल बात होती हैं और उस कॉल पे बातचीत होने के बाद इनका अनाउंसमेंट यहाँ पर करा जाता है, जिसे फादर ऑफ ऑल डील्स के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है। आप बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देख सकते हैं। इसमें जो सबसे हाईलाइट होने वाली चीज़ है वो ये है कि अब तक जो 50% का जो टोटल टैरिफ लगाया जाता था यूएस के द्वारा, अब उस 50% को 18% कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो पोस्ट करी गई है ऑफिशियली यहाँ पर ट्रम्प के द्वारा और ट्रुथ सोशल पे और उसके बाद पीएम मोदी जी के द्वारा, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रम्प ने कुछ चीज़ों को एग्जेजरेट करके दिखाने की कोशिश करी है। आइए समझते हैं। ट्रम्प ने इस पोस्ट को यहाँ पर करा और आप देखते हैं यहाँ पर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ बातचीत करने के बाद ये क्लेम किया कि प्रधानमंत्री रशिया से ऑयल बाई ना करने पर सहमत हुए, या फिर अब ऑयल वहां से कम बाई करेंगे। पहला प्रश्न तो यहां पर ये, क्योंकि भारत की तरफ से जो ऑफिशियल पॉलिसी है या फिर भारत की तरफ से ऑफिशियल ऐसा ना कोई स्टेटमेंट है ना इंडिया की पॉलिसी के अंदर ऐसा कुछ है जो कि यहां पर मेंशन करा गया है ट्रम्प के द्वारा। इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि जो 25% जो रेसिप्रोकल टैक्स यहां पर लगाया जाता था यूएस के द्वारा, अब उसे 18% यहां पे कर दिया गया है। अब इसके बदले सेम वे जो भारत है वो भारत भी अपने मार्केट्स हैं वो ओपन करेगा यूएस के लिए। तो ऐसी चीजें उनके द्वारा यहां पर बोली गई। अब जो सबसे एक जो कंट्रोवर्शियल जो चीज है जो ट्रम्प के द्वारा इस ट्वीट के अंदर यहां पर बोली गई, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल। यानी कि अब हम अमेरिका के जो उत्पाद हैं उनको भी अपने मार्केट में जगह देंगे। लेकिन सबसे बड़ी इसका जो एक सबसे बड़ा जो एक इसका कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो ये कि जो ट्रम्प है, उस ट्रम्प ने ऑफिशियली यहां पर ये बोला है कि भारत अब रशिया से जो ऑयल है वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और वो वेनेजुएला की ओर शिफ्ट होगा। कि जैसे उन्होंने ये घोषित कर दिया हो कि हाँ, वेनेजुएला से जो ऑयल है वो उन्हीं की टेरिटरी है ऑल, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। जबकि पीएम मोदी जी के द्वारा ये जो फैक्ट है यहाँ पर बस ये बताए गए हैं और जो अपने टाइज हैं जो स्ट्रेंथन हो रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बातचीत करी गई हैं। अब ये जो मैं आपको ग्लोबल पावर बनने की बात कर रहा हूं कि दुनिया में जो पावर का बैलेंस है वो शिफ्ट कैसे हो रहा है, तो जस्ट एक दो दिन पहले आप यहाँ पर कुछ समय पहले आप देख सकते हैं एलन मस्क के द्वारा एक ट्वीट यहाँ पर करा गया था। ये 1 फरवरी 2026 का है और इसमें उन्होंने बताया था कि सत्ता का संतुलन अब यहाँ पर बदल रहा है। और उन्होंने एक आईएमएफ का जो डेटा है, आईएमएफ के डेटा को उनके द्वारा यहाँ पर कोट करा गया था कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसमें इंडिया अब एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इवन यूएस को क्रॉस करके इंडिया ऊपर यहाँ पर पहुंच गया। उनके द्वारा जो डेटा यहाँ पर शेयर करा गया आप देख सकते हैं, एक्स पर उनके द्वारा इसको यहाँ पर पूरा अपलोड करा गया था। ये पूरी लिस्ट उन्होंने जो आईएमएफ का डेटा है उसको यहाँ पर उन्होंने दिखाया था, जिसमें टॉप 10 कंट्रीब्यूटर जो थे हमारे ग्लोबल जीडीपी में, यानी कि जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है उनकी 2026 के टाइम पे, उसमें चाइना की 26.6%, इंडिया की 17% और यूएस की 9.9%। तो कहीं ना कहीं जो एक दो दिन पहले ये जो डेटा यहाँ पर दिखाया गया या फिर ये जो चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट करा गया, ये एक इंडिकेशन था कि हाँ, इंडिया की अब जो पोजीशनिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। और डेफिनेटली इंडिया के पास जो एक इकोनॉमिक पावर है, एक जो मार्केट है, वो कहीं ना कहीं वैल्यू तो डेफिनेटली करता ही है ना। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ कि ये समझौता हो गया है, नई दिल्ली रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। अब यहां पर एक इश्यू था, हमेशा से ये प्रेशर रहा है इंडिया के ऊपर, जब से रूस यूक्रेन जो वॉर जैसी चीजें चल रही हैं, कि वो रूस से ऑयल ना खरीदे। अब रूस ने हमें ऑफर किया सस्ता तेल, वैसे भी रूस के साथ संबंध अच्छे बने रहे हैं हमारे। अब डेफिनेटली इंडिया किसी भी ना तो ग्रुप में शामिल है और इंडिया ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करी है, जिसके तहत भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानता है। अब रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा था तो भारत ने उसको खरीदने का फायदा उठाया, भारत ने सस्ता तेल खरीदा भी। अब ट्रम्प का क्लेम यहां पर यह है, ट्रम्प ये आरोप लगाते रहे हैं हमेशा से इंडिया के ऊपर
कि जो सस्ता तेल इंडिया खरीद रहा है रशिया से, रशिया के पास जो इनकम उसकी जा रही है, उस पैसे का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो यूक्रेन है उसके अगेंस्ट में वॉर के अंदर। तो अब ट्रंप ने अपने इस ट्वीट के अंदर भी इस चीज को यहां पर बोला था कि भाई जो अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला और यूएस से तेल खरीदेगा भारत यहां पर, जबकि इंडिया की तरफ से ऐसा ऑफिशियली कुछ भी यहां पर डिक्लेयर नहीं करा गया है। जब ये फोन पे बातचीत हुई, हालांकि अभी ऑफिशियल सिग्नेचर होना ये सारी चीजें बाकी हैं, बट इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में गए तो सभी जो सत्ताधारी जो दल के सभी नेता हैं उन सभी लोगों ने वेलकम किया, यहां पर सभी ने नारेबाजी करी। यहीं पर पीएम मोदी जी ने बोला कि जब विपक्ष ने उनको ट्रोल किया था या फिर विपक्ष ने उन पर ऊपर निशाना साधा था इन सभी टैरिफ को लेके, तो अब उन्होंने यहां पर बताया कि जो आत्मविश्वास है वो एक ऐसी पावर है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक धैर्य का फल मिला है, जो इंडिया ने मुश्किल समय में अपनी जो स्टैंड है उसको बरकरार बना के रखा, अल्टीमेटली आज उसका फल यहां पर इंडिया को मिला है। ऐसी जो ट्वीट है उनके द्वारा यहां पर करे गए ना। अब यहां पर ये देखेंगे कि अब जैसा विपक्ष का हमेशा से काम होता है कि कांग्रेस के द्वारा ये आलोचना भी करी गई कि जैसे जिस तरह से हम देखेंगे कि ट्रंप ने जो व्यापार जो सीज फायर था, सीज फायर भी ट्रंप ने घोषित कर दिया था, इस बार ये भी ट्रंप ने ही घोषित कर दिया है। तो अगेन ऐसी जो कंट्रोवर्सीज हैं इनका बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो अब इसके जो की पॉइंट्स हैं इस डील के और इसके लेके जो कुछ चिंताएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो रेसिप्रोकल टेस्ट था, जो हमारा रेसिप्रोकल जो टैरिफ था जो कि 25% लगता था, अब इसको 18% यहां पर कर दिया जाएगा। और इंडिया यूएस के खिलाफ में जो टैरिफ हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो सब जीरो करने की दिशा में अभी हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसा यहां पर जो क्लेम करा गया है कि रूस से तेल खरीदना स्टॉप करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई ऑफिशियल पॉलिसी ना तो भारत ने बोली है, ना भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी यहां पर अपनी पॉलिसी में कोई चेंज यहां पर लाया गया है। इंडिया यूएस और वेनेजुएला से ज्यादा तेल यहां पर खरीदेगा, तो हम देखेंगे यस यूएस से ऑयल, एलएनजी ये इंपोर्ट करना, ये बढ़ाना, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेकिन वेनेजुएला से खरीदना अभी जो हमारे कुछ, चाहे हम सैंक्शंस के बारे में बात करें, चाहे लॉजिस्टिक इश्यूज हैं उनके बारे में बात करें, वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल अभी फिलहाल तो यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हम इस डील पर साइन कर रहे हैं, अगर रशिया से ऑयल कम परचेज करके इंडिया जो यूएस है उससे ऑयल परचेज ज्यादा करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको भी यहां पर रोकेगा, क्योंकि उनका मानना हमेशा से यही रहा है कि उस इनकम का यूज रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट में जो वॉर है उस वॉर में यहां पर कर रहा है। देन हम देखेंगे $500 बिलियन जो अमेरिकन कमिटमेंट है, यहां पर यह भी बात करी गई है। और उन्होंने ये बोला है कि जब इंडिया है वो $500 बिलियन से ज्यादा यूएस से एनर्जी, ऑयल, गैस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों को इंपोर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली इसका फायदा ये भी होगा कि यस भारत के जो उत्पाद हैं उनको भी जगह मिलेगी वहां के मार्केट के अंदर, और इंडिया भी थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहां पर दिखाने की कोशिश करेगा। जो सबसे बड़ी बात एक ये कि जो टैरिफ वॉर के चलते हुए भारत और यूएस के जो संबंधों में बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा था, एक ठीक ठाक जो रीसेट है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो जब ये 50% का जो टैरिफ है ये इंपोज करा गया था, तो तब काफी ज्यादा जो तनाव है वो हमें संबंधों के अंदर यहां पर ही देखने को मिले थे। अब टैरिफ कट करना, और वो भी जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो ईयू के साथ हमने यहां पर करी है, उसके बाद से सिंपल सी चीज, इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इंडिया को यहां पर देखा जा रहा है ना। यूएस का प्रेशर और रशिया ऑयल जो डिप्लोमेसी, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने हमेशा, जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको हम लोग यहाँ पर लेके चलते आए हैं। रूस का तेल हमें सस्ता मिलता था, संबंध हमारे बेहतर बने हुए थे, तो अब ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए चीज हमारी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अगेन जो हमारी एक प्रेशर की टैक्टिक है, अगेन जो ट्रम्प का तरीका है कि ऐसी चीजें पहले से ही वो बोल के, अनऑफिशियली भले ही कोई चीज हो, पहले से बोल के वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश वो करते ही हैं। तो यूएस ट्रेड को जो फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह भी यहाँ पर जो इस्तेमाल करने की बातें हैं वो यहाँ पर देखी जा रही है। और जैसा मैंने बताया कि जो ईयू के साथ ट्रेड डील हुई उसके बाद इंडिया की इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं ट्रंप को यह भी डर था कि अब जो इंडिया का झुकाव है, जो ट्रेड जो पावर है इंडिया की, या फिर जो अब व्यापार होगा इनका, वो ईयू के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एंजाइटी ट्रंप के अंदर थी। उसके बाद में ये जो डील है, इस डील पर यहाँ पर जो सहमति है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि इंडिया के बारे में आप जानते हैं मार्केट बहुत बड़ा है, फार्मा में हमारी ताकत बहुत ज्यादा बड़ी है। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात कि जो चाइना है, उस चाइना की अल्टरनेट के तौर पर भी इंडिया को यहां पर देखे जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडिया को एक अल्टरनेट के तौर पर बनाना और चाइना को काउंटर करना, ये भी कहीं ना कहीं ट्रंप का एक बैक ऑफ द माइंड में चीजें यहां पर होती हैं। अब इस ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत होगी, और इंडिया नहीं चाहता कि भारत इकोनॉमिक तौर पर यूरोप की तरफ ज्यादा झुक जाए, जैसा कि इस मदर ऑफ ऑल डील के बाद में चीजें यहां पर देखने को मिली हैं।
तो इंडिया को वेस्टर्न कैंप में बनाए रखने की जो कोशिश, एक यहाँ पर अगेन फिर से चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और चाइना को काउंटर करना, वो वाला इशू मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। अब ये जो डील हुई है, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और साथ ही साथ कुछ जो चैलेंजेस हैं उन्हें भी हमें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए। पॉजिटिव इंपैक्ट में सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, यानी कि इंडिया के जो सामान है वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि टैरिफ अब कम हो जाएगा तो भारत जो माल एक्सपोर्ट करेगा वो यूएस के मार्केट में सस्ता हो जाएगा, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फिर फॉरेक्स एंड जो हमारी इनकम है वो सारी चीज़ें बढ़ रही होंगी। तो एक्सपोर्ट को यहाँ पर ओवरऑल बूस्ट मिलेगा। जो फार्मा सेक्टर है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, इनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इसका भी एक ही कहीं ना कहीं सिग्नल है। इंडिया किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि वो नाटो को, रशिया को, इनको पकड़ के बैठा रहे, उनके साथ चलता रहे। जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, भारत समय समय पर ऐसे जो डिसीजंस हैं वो डिसीजन यहाँ पर लेता रहता है। तो हमने ईयू के साथ भी डील करी, साथ ही यूएस के साथ भी डील करी। इंडिया ये दिखाता है कि किसी एक पावर ब्लॉक पर हम डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। ग्लोबल नेगोशिएशन पावर ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, क्योंकि भारत ने टफ कंडीशन में अपना जो स्टैंड है वो मजबूत बनाए रखा था। और जैसा कि पीएम मोदी जी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बोला भी गया कि भारत ने धैर्य बना के रखा, और भारत ने अपनी जो नेगोशिएटिंग पावर है कि मुश्किल समय में भी भारत बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट यहाँ पर कर सकता है। बट कुछ बड़े चैलेंजेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जो रशिया से, जिसे ऑल टाइम फ्रेंड या फिर पार्टनर हम कह के बोलते हैं रशिया, अगर उसके साथ में डेफिनेटली जो, क्योंकि ये सीधा उसी को काउंटर कर रहा है यहाँ पर, तो उसके साथ जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ सकते हैं। लेकिन भारत रूस के संबंधों में ये भी है कि कहीं ना कहीं इतनी मैच्योरिटी है भी है कि शायद रशिया इन चीज़ों को समझता भी है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, बट डेफिनेटली ये चीज़ इंपैक्ट करेगी। तो एक जो बैलेंस है वो बैलेंस भी स्टेब्लिश करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को संभालना पड़ेगा इंडिया को विद रशिया, पहली चीज़। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी का रिस्क है, क्योंकि सिंपल सी बात करें, अगर मान लो भी रशिया से हमने, जैसा ट्रंप ने क्लेम किया है कि अगर हमने वहां से ऑयल इंपोर्ट करना कम किया और यूएस के साथ में चीजें हमने बढ़ती हुई देखी, तो सिंपल सी बात, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो बिल बढ़ सकता है, जो कि अभी हमें सस्ता ऑयल मिल रहा था। दूसरा, इन्फ्लेशन है, इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उस पर भी इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। जीरो टैरिफ कमिटमेंट के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात, अगर इंडिया यूएस के गुड्स पर टैरिफ को जीरो करता है तो भारत के कई सारे ऐसे वल्नरेबल सेक्टर्स हैं जिन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यहां पर हम देखेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, उनको नुकसान पहुंच सकता है अगर हमने बिल्कुल ओपन कर दिया पूरी तरह से यूएस के मार्केट को। तो इसलिए हमें जो सेक्टर वाइज प्रोटेक्शन है वो अपने कुछ, यानी कि जो सेक्टर है उनको स्पेशली, उनको कुछ प्रोटेक्शन यहां पर देके रखनी होगी। साथ ही साथ पॉलिसी अनसर्टेन, आज तो चलो ठीक है, ट्रंप ने कर लिया, ये डील साइन कर लिया, लेकिन ट्रंप की पर्सनैलिटी को हर कोई जानता है, कल को उसका प्लान क्या बदल जाए, कब को उसका मूड कैसा बदल जाए, 2 मिनट में कुछ भी की चीज को बदल देता है। तो ट्रंप स्टाइल जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, साथ ही साथ पर्सनैलिटी ड्रिवन है, और फ्यूचर में सडन टैरिफ चेंजेस का जो रिस्क है वो ट्रंप के साथ हमेशा बना रहेगा। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज ये देखनी पड़ेगी कि ये डील हुई है, अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पर ऐसा भी नहीं होगा कि इस डील के लिए सब कुछ चीजों को दांव पे लगाया जाए, फिर बाकी चीजें हैं, बाकी जो देश हैं, जैसे रशिया के बारे में बात करें तो उनसे हमारे जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पर कंप्रोमाइज करा जाए। तो ये हमने एक ओवरव्यू यहाँ पर देखने की कोशिश करी इस डील के बारे में। अब बात करते हैं अनअकैडमी का जो फाइनल डे अलर्ट है, इसके बारे में। अनअकैडमी के जो सभी प्लस कोर्सेज हैं, सभी पेड बैचेज हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते थे 3 दिन से, जो कि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक चला था। तो 3 तारीख का दिन अंतिम दिन है, जिसमें आपको पेड टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है, यानी कि एक नंबर से एक बार आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कोड मांगेगा ओपन करने के लिए, SSYT लाइव। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो ये ओपन यहाँ पर हो जाएगा और पूरा फ्री में आप चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और अगर यूपीएससी के लिए आप टेस्ट सीरीज अवेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो टेस्ट सीरीज हैं जस्ट इन 1999 के अंदर आपको मिलेंगी। इसमें भी आपको SSYT लाइव जो कोड है वो आपको इस्तेमाल करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।